हेलो फंक्शंस लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल एफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यू आर नथिंग बट अ स्लेव हियर, वांग क्लैन। एक बात इबो के दिमाग में घूम रहा था। शायद मैं अभी नीचे देख रहा हूँ, पर गेस करो कौन घुटनों के बल बैठा हुआ है मेरे सामने। ये बात ईवो के दिमाग में घूम रहा था। माफिया लॉर्ड वांग ईवो उसकी तरफ घूर रहा था पिछले 7 मिनट से। ये बॉय उसके सामने एक छोटा सा शिट है, पर इसको नहीं पता कि किस तरह से रिएक्ट करे। ये फर्स्ट टाइमिंग है जब ये सब हो रहा है। उसे नहीं पता किस तरह से रिएक्ट करे। वो आवाज़, वो शब्द उसके दिमाग में बस घूमे जा रहे थे। उसके पूरे लाइफ में किसी ने उसको इस तरह से इंसल्ट नहीं किया था। अगर कोई भी इस तरह का शिट उसके सामने बोल देता था ना, तो ईबो बस उसका टंग काट लेता था। पर अभी पता नहीं क्यों इस बॉय के साथ वो कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो उसको 20 मिलियन RMB में ख़रीदा है और वो बहुत पैसा है। ऐसा नहीं है, माफिया लॉर्ड वांग ईवो है वो पैसे को ना एकदम पानी की तरह खर्चा करता है। उसके लिए कोई हार्ड चॉइस नहीं है पैसे को बहाना। पर समहाउ द पॉइंट इज़, क्या सच में इस लड़के को वो इसीलिए नहीं मार रहा है क्योंकि वो इसको बहुत सारे पैसों से खरीदा है? ये वो ना एकदम डार्कली बोलता, फिर से बोलो। वो बॉयज़ इनफ पावरफुल था किसी के बॉडीज़ में चिलीज़ लाने के लिए। ऐसा नहीं था कि शाहजहान के बॉडीज़ पे चिलीज़ नहीं आ रहा था, उसे डर नहीं लग रहा था, पर वो अभी वो डर दिखा नहीं सकता था ना। हाँ, इस सामने जो इसका आदमी बैठा है या फिर खड़ा है, वो उसको बहुत सारे पैसों से ख़रीदा है। पर क्या शाहजहान ने उसे कहा था कि उसे ख़रीदने के लिए? नहीं, उसने नहीं कहा था। दैट्स मीन उसका कोई फॉल्ट नहीं है। तो शाहजहान ना एकदम उसकी तरफ देख के एकदम आई टू आई कांटेक्ट करके बैठता है। तुम अभी मेरे सामने घुटनों के बल बैठे हुए हो। माफिया लॉर्ड वांग ईवो को नहीं पता था किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। उसको किसी ने भी इस तरह का कोई बात नहीं बोला था। इवन अगर कोई उसको इस तरह से इंसल्ट करने का कोशिश करता ना, तो वो अब तक डेथ हो जाता। पर पहली बार वो इस तरीके का बात सुन रहा था, वो भी एक लड़के से। और सबसे बड़ी बात, वो लड़का गलत नहीं था। हाँ, ईवो सच में उसके सामने घुटनों पे बैठा हुआ था और उसको भी रियलाइज़ ये नहीं हुआ कि उसको कब बैठ चुका। पर करेंट क्वेश्चन इज़, क्या माफिया लॉर्ड वांग ईवो इंस्टेंटली उस लड़के को छोड़ देगा? जो भी उसने कहा है या जो भी उसने किया है, तो वो ना एकदम शाहजहान के थ्रोट को एकदम ज़ोर से पकड़ के कहते, तुमने ना मेरे नर्व को बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया है। तुम एक छोटा सा माउस हो मेरे सामने। शाहजहान इमीडिएटली ईवो का हाथ पकड़ता है क्योंकि और वो स्ट्रगल करना शुरू कर देता है, मूव करना शुरू कर देता है, क्योंकि ईवो ने उसका गला बहुत ज़ोर से पकड़ चुका था और वो ना अपने हाथ पैर को रैंडमली छोड़ रहा था और वो एकदम सांस नहीं पा रहा। तो कहता है ईवो ना एकदम अपनी ग्रिप को और ज़्यादा टाइटन करके कहता है, चलो मैं तुम्हारा गेम फिनिश करता हूँ, फिर तुम इस तरह का शिट नहीं बोल पाओगे। तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हें ग्रीफ में नहीं डालूँगा, तुम्हें यहाँ पे इस रूम पे बेड के ऊपर एक पुतले की तरह रख दूँगा ताकि तुम इस तरीके का बात नहीं कर सकते। माफिया लॉर्ड वांग ईवो एकदम शाहजहान को बेड पे सुला, मतलब नीचे दे देता है और वो अभी उसके पैरों के बीच में था और उसका थ्रोट को पकड़ा हुआ था। और वो कहता है, तुम्हारा माउथ बहुत शार्प है, मैं सोचता हूँ कि किस तरीके से तुम्हें इस तरीके का माउथ मिला। जब क्या तुम्हारा माउथ मुझे सेटिस्फाई कर सकता है या नहीं? और ये ना बहुत ही यूनिक पॉइंट था। अभी वो शाहजहान को मारने का कोशिश कर रहा है, पर फिर भी शाहजहान को लेके उसके दिमाग में ना डर्टी थॉट्स चल रहे थे। वो समहाउ उसके लिप्स, उसका चिन, उसके बॉडी को बहुत प्यार से निहार रहा था। और सबसे बड़ी बात, इन सब थॉट से वो खुद एनॉयड फील कर रहा था। शाहजहान स्ट्रगल कर रहा था।
एक ऐसा पॉइंट आवा जब उसका हाथ ना ईवो के हाथ में लूज़ होना स्टार्ट हुआ और उसके आईज से ना पानी निकलना स्टार्ट हो गया। ईवो सब कुछ देख रहा था, वो बहुत ही गुस्सा था, पर शाओजन को वो सॉफ्ट एयरी आइज़ देख के वो अपने सेंसेस में आया और उसने शाओजन को छोड़ दिया और कहीं पे फेंक दिया। शाओजन ने बहुत बुरी तरह कफ करना स्टार्ट कर दिया और अपने गले को पकड़ा। उसने डीप ब्रेथ लिया और अगले हैंड को अपने चेस्ट में केयर करने लगा। तो ईवो ना उसका, तुम्हें किस तरह का फील हो रहा है मेरे कारामिया मोगू? तुम अभी अभी डेथ को क्लोजली देख के आ रहे हो, तो बताओ फीलिंग किस तरीके का है? और वो ना एकदम सामने शाओजन के फ्लोर पे बैठ गया और क्या तुम्हारी टंग को कट कर गया? बताओ। शाओजन ने खुद को काम डाउन किया और ईवो की तरफ देखा। उसका आँख पूरा लाल था और वो माफिया को पूरे तरीके से देख चल रहा था। उसका आइज़ और मेसी हेयर ईवो को किसी का याद दिला रहा था, पर ईवो वो याद करना नहीं चाहता था। इस सिचुएशन में उसको 1 घंटे पहले का सिचुएशन याद आया जब उसको दोनों बहन लड़ रहे थे। क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि एक बहुत ही गुस्सा था और दूसरा इस लड़के से बहुत क्लोज़ होना चाहता। उसको परफेक्टली रीज़न पता था, पर ऐसा था कि वो रीज़न एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। शाओजन ने अपने टीथ को ना एकदम गिट करके, मैंने कहा तो मुझे नहीं मारे ना, राइट? और सुबह तक वेट कर लो, तो मुझे ढूंढ भी नहीं पाओगे यहाँ पे यार, अभी भी 1 सेकंड के लिए भी। ईवो ना एकदम अपना एक आईब्रो राइज करता है। सामने उसको पता चल चुका था कि उसके सामने जो लड़का बैठा हुआ है वो बहुत ही स्टबर्न है, बहुत ही ज़िद्दी है, पर उसको नहीं पता कि वो इतना ज़िद्दी है और करेंटली वो ईवो को चैलेंज कर रहा था। तो ईवो को तो तुम दौड़ने के बारे में या से भागने के बारे में सोच रहे हो? मेरी छोटी सी ज़िंदगी में मैंने ना कभी भी इतना पेशेंस नहीं सर पकड़ा है किसी के ऊपर, एक्सेप्ट मेरे बहनें। मैं तुम्हें बहुत सारे पैसों से ख़रीदा हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें अब तक मारा नहीं है। शाहजहां ने कोई भी आंसर नहीं दिया, वो बस फ्लोर पे प्रॉपरली बैठ गया और नीज़ को ना अपने चेस्ट के ऊपर कर दिया। ईवो ने ना अपनी शर्ट से इनविजिबल डस्ट किया और देखा कि टेबल पे ना अभी भी फूड पड़ा हुआ है जो शाहजहां ने छुआ तक नहीं था। तो कहता है, कम ऑन लिटिल माउस, तुम्हें अभी खाना खाना चाहिए ना, तुम्हें अभी एनर्जी चाहिए यहाँ से भागने के लिए, और कुछ मिनट बाद तुम फिर से भाग जाओगे ना यहाँ से, पर मैं तुम्हें फिर से कैप्चर कर लूँगा, पर तुम्हें फिर से ट्राई करना चाहिए ना, तो चलो खाना खा लो, बेस्ट ऑफ लक बोल के ईवो वहाँ से चला गया। शाहजहां ने ना बस देखा, उसके सामने जो आदमी था वो पूरा मैकेनिक था टोटली। ऑल्सो वो आदमी सही था, शाहजहां को पता नहीं था उसने लास्ट टाइम कब खाया था, उसे अभी एनर्जी की ज़रूरत है, एनी हाउ उसे यहाँ से भागना होगा। आई हैव टू ईट। शाहजहां वहाँ से उठा फ्लोर पे से और सीट में से फ्राइड राइस लिया और धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया। अदर साइड पे ईवो ने ना एकदम वहाँ से निकला तो देखा जिली उसके तरफ जा रहा था, उसके रूम की तरफ जा रहा था। तो ईवो ने कहा रुको, उसके रूम पे सुबह तक मत जाना, वो अभी खाने के बाद कुछ जॉगिंग करेगा तो उसे डिस्टर्ब मत करना अभी के लिए। जिली ने ना एकदम ज़ोर का एकदम मतलब ढक गिला और कहा कि इस लड़के ने तो बीस्ट का एकदम एंग्री बटन पुश कर दिया है, किसी को नहीं पता क्या होगा। और वो वहाँ से ओके लॉर्ड बोल के चला गया। ईवो कुछ देर तक रेलिंग पे गया और ज़ोर से चीखा, इनविजिबल अलर्ट। सब अलर्ट हो गए, उसकी दोनों बहनें, सबको पता था इसका मतलब क्या था। शाहजहां ने कुछ भी नहीं सुना क्योंकि दूर से शाहजहां के रूम पे कुछ साउंड नहीं जाता था और शाहजहां खुद बहुत दूर, मतलब उसका रूम पूरा साउंड प्रूफ था, मतलब अंदर का आवाज़ बाहर नहीं जाएगा, बाहर का आवाज़ अंदर नहीं आएगा, वो इस तरीके का एक रूम में रहता था। तो ठीक है, जिली ने भी कुकिंग करते हुए ये सब कुछ सुना और वो ना अपनी आँखों को बस बंद किया। तो आई गेस ये
टाइम लिमिट ठीक है 9-10 मिनट का, इससे ज़्यादा बड़ा मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि पहले का वीडियो मैंने 26 मिनट का बनाया था, उसमें व्यूज़ अच्छा नहीं आ रहा था। तो ऐसा ही 9-10 मिनट का वीडियो ही मैं बनाऊँगी छोटे छोटे पार्ट में। तो चलिए तब तक इस पार्ट को आप लोग एंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए।